देखिए, मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है कि जब कभी हम लोग कोई भी सरकार जब 5 साल के लिए आती है, कोई भी सरकार जब 5 साल के लिए आती है, लेकिन वो 5 साल पूरे किए बिना क्या करते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। तो उस स्थिति में तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, लोकसभा में अगर आप 2% सीट लेते हैं, 2% अगर आप सीट लेते हैं, जैसे लोकसभा का 2% कितना हो जाएगा, जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या समझते हैं, निर्वाचन आयोग। देखिए, पॉलिटी में इससे पहले आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बता देते कि चुनाव कैसे होता है। एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए, किसी भी जिले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव कैसे होता है, तो उसका सबसे पहले हेड कौन होता है, डीएम। कौन होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसी भी जिले में कौन होता है, डीएम होता है। और डीएम क्या करता है, डीएम तो अकेले इसको संभाल नहीं सकता है, इतना बड़ा जिला होता है, तो इसको कई खंडों में बांट देता है। और हर खंड में किसको एक रख देता है, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ। किस रख देता है, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को रख देता है। और आरओ क्या करता है, अब आरओ जो होता है अपने नीचे एक और अधिकारी को रखता है, जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किस रखता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या होता है कि हर बूथ पर होता है। इसमें भी कई खंड होते हैं, तो इसमें ये हो गया आरओ, इसमें भी आरओ, और इसमें क्या होता है, इसको आरओ जो होता है कई खंड में बांट देता है। और इसमें किसको रख देता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ सब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर रख देता है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होता है। कौन होता है, पोलिंग ऑफिसर। और पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के होते हैं। कितना, 3 प्रकार, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। जो पोलिंग ऑफिसर क्या होता है, हर बूथ पर जहाँ पर वोट पड़ता है, और वन जो होता है कॉलेज या फिर स्कूल में वोट पड़ता है, तो जहाँ पर वोट होता है वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर 3 को होते हैं। आप देखते होंगे, एक तो स्याही लगाता है, दूसरा जो वोटिंग मशीन होता है उसमें करंट सप्लाई करता है, और तीसरा आईडी प्रूफ मिलाता है। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। एक पोलिंग एजेंट होता है जो चुनाव का कुछ अपने रिश्तेदार या फिर अपने रिश्तेदार ही होते हैं, या फिर किसी को रख रहे होते हैं। कौन होता है, पोलिंग एजेंट। ये हो गया पोलिंग एजेंट। तो ये सब समझ गए, किसके बारे में था, चुनाव के बारे में। तो चुनाव के बारे में तो आपको हम समझा ही दिए थे। इसको हटाते हैं। अब देखिए, चुनाव कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है आम चुनाव। क्या होता है, आम चुनाव। क्या होता है, आम चुनाव। देखिए, आम चुनाव जो होता है वो पूरे 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों के लिए। आम चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। यानी अगर जैसे कि आप देखते होंगे लोकसभा का चुनाव हुआ है, क्या लोकसभा का अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, तो 2024 में जब चुनाव हुआ है तो वो कहाँ तक रहेगा, अगर मान लें बीच में सरकार नहीं गिरती है तो कहाँ तक रहेगा, 2024 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2029 में। फिर अगला जो 2029 में चुनाव होगा, फिर कब चुनाव होगा, 2029 के बाद 2034 में। तो ये सब चुनाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, आम चुनाव। क्या होता है, आम चुनाव। तो ये तो हो गया लोकसभा का। अब देखेंगे बिहार में जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2019 में हुआ था ना, 2019 में हुआ था। अब अगले साल फिर बिहार में क्या होगा, विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। फिर 2025 में 5 साल तक रहेगा। फिर चुनाव कब होगा, 2030 में, 2020 में हुआ था ना। फिर अगला कब चुनाव होगा, 2030 में। तो इसी तरह से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आम चुनाव होते हैं। क्या कहते हैं, उसे आम चुनाव होता है। ये हो गया आम चुनाव। अब देखिए, दूसरा जो होता है वो मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव। देखिए, मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है कि जब कभी हम लोग कोई भी सरकार जब 5 साल के लिए आती है, कोई भी सरकार जब 5 साल के लिए आती है, लेकिन वो 5 साल पूरे किए बिना क्या करते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। तो उस स्थिति में जैसे कि सपोज अगर मान लें कि 2024 में चुनाव हुआ है लोकसभा का, अगर मान लें कि ये 5 साल नहीं चला, 3 साल नहीं चला, 3 साल बाद सरकार क्या होगी, गिर गई। 3 साल गिर गई तो चला कब तक, 2027 तक चला, और सरकार क्या होगी, गिर गई। अब 2027 के बाद जब सरकार गिर गई, अब फिर से लोकसभा का क्या होगा, चुनाव होगा। तो उस समय जब चुनाव होगा तो उस हम लोग आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव, यानी मिड टर्म। तो मिड टर्म इलेक्शन, जब कभी सरकार आती है
पूरे 5 वर्षों के लिए, लेकिन वो सरकार पूरे 5 वर्ष तक शासन नहीं कर पाती, बीच में ही सरकार गिर जाती है। तो उस समय जो किया गया चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। उसका बाद और भी चुनाव होता है, एक होता है उपचुनाव। क्या होता है? उपचुनाव। उपचुनाव देखिए, उपचुनाव क्या होता है? देखिए, अब लोकसभा राज्यसभा में जाइए, क्या होता है? चुनाव होता है। तो आप देखेंगे वर्तमान में जो लोकसभा है, वर्तमान में कितने? 545, 245। अब देखिए, इन 545 को जो अभी तो चुनाव हो चुका है 2024 में, लेकिन सपोज यार किसी वर्ष नहीं 2020 का लेते हैं। देखिए 2020 में जो था, 2019 में हुआ था लोकसभा का चुनाव, तो 2019 में जो था 545 सीटें थी, इस पर चुनाव हुआ। तो क्या हुआ था उस समय कि 2020-21 में क्या हुआ था कि कोरोना का समय क्या हुआ था कि कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ज़्यादा लोग नहीं, जैसे कि 4-5 जो थे सांसद थे, उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनका पद तो खाली हो गया। क्या हो गया? पद खाली हो गया। तो उस स्थिति में जब चुनाव किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचुनाव। क्या कहा था? उसे उपचुनाव कहा जाता है। देखते हैं उपचुनाव। ठीक, उपचुनाव आपको बताते हैं क्या होता है उपचुनाव। जब कभी क्या होता है कि कोई भी सांसद जो होता है, वो अगर कुछ सांसद की अगर किसी कारणवश ये पे हट जाते हैं, कोई भी कारण हो, तो 1-2 पद पर 1-2 सीटों पर चुनाव किया गया, क्या कहलाता है? उपचुनाव कहलाता है। और ये उपचुनाव जो होता है वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है, न कि पूरे 5 वर्षों के लिए। लेकिन देखिए, मध्यवर्ती चुनाव जो होता है ये भी 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए आता है। पर लेकिन उपचुनाव जो होता है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है, न कि पूरे 5 वर्षों के लिए। ये हो गया। एक और प्रकार का चुनाव होता है, वो एक प्रकार का अधिकार समझ सकते हैं। तो क्या होता है वो? प्रत्यावर्तन का अधिकार। ये क्या होता है? एक प्रकार क्या होता है? अधिकार हो जाए। इसमें क्या होता है कि जब कभी कोई सांसद या भी कोई भी विधायक जब चुनाव जीतता है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है, तो इस प्रत्यावर्तन का अधिकार जो है उसे हम लोग वापस बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे वापस बुला सकते हैं। लेकिन उसे तो वापस तो बुला सकते हैं, लेकिन ये जो है वो पूरे देश में नहीं लागू है। इसे पंचायत स्तर पर लागू है। किस पर लागू है? पंचायत स्तर पर लागू है, वो भी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर लागू है? मध्य प्रदेश में। तो ये देखेंगे तो पंचायत स्तर पर लगे प्रत्यावर्तन का अधिकार। प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या होता है कि जब कभी जनता क्या करती है, कोई भी विधायक जो होती है, अगर वो अच्छे काम नहीं करती है तो उसे क्या कर देते हैं। अब देखते हैं कि पार्टी क्या चीज़ होती है। देखिए, पार्टी देखने से पहले समझ लें कि पार्टी आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, पार्टी 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षेत्रीय पार्टी और एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी में क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टी में कम सुविधाओं मिलती है। जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी में आपको चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो हमेशा के लिए रह जाएगा, लेकिन अगर किसी और राज्य में जाएंगे तो चुनाव चिन्ह आपका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी रहेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी में जो होता है बहुत सारे छूट मिलते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी में क्या होता है कि अगर आप चाहे भारत में कहीं पर जाएंगे तो क्या होगा उसमें, क्या होगा? कभी भी चुनाव चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्या होगा? चुनाव चिन्ह चेंज नहीं हुआ। और भी बहुत सारे छूट मिलते हैं। प्रचार आप फ्री में बहुत ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह घुमा सकते हैं। तो ये सब होता है। तो पहले समझ लेते कि क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। हालांकि तो देखिए, पहले होता है कौन सा? क्षेत्रीय पार्टी। समझते हैं क्षेत्रीय पार्टी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए आपको बहुत सारे कई कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी विधानसभा में, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे बिहार में विधानसभा है, उसकी सीटें 243 है। यूपी में भी कुछ विधानसभा है, उसकी सीटें 403 है। तो इसी तरह हर राज्य में क्या है? एक विधानसभा होती है। हालांकि विधान परिषद जो है वो 6 राज्य में लागू है, लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य में है और प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटें होती है। जैसे यूपी में 243 है, सॉरी बिहार में 243 है, यूपी में 403 है। तो उसी तरह हर स्टेट में क्या होगा? विधानसभा की सीटें होंगी। तो कहा गया है कि आपको किसी भी राज्य में विधानसभा में आपको 2 सीटें होनी चाहिए।
2 सीट, आपके पास 2 सीट हैं तो आप क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ले सकते हैं। कौन सा पार्टी? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ले सकते हैं। और किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के विधानसभा में 2 सीटें अगर प्राप्त हैं तो आपको ये हो गया। या फिर और भी बहुत सारे कंडीशन है। या फिर आप विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, आपको 3%, किसी भी विधानसभा में आपको 3% सीट चाहिए। किसी भी विधानसभा में हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल, कहीं भी हो, तो उसमें आपको 3% अगर प्राप्त कर लेते हैं, 3% सीट प्राप्त कर लेते हैं तो उस विधानसभा का 3%, जैसे कि 403 है, इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अब निकाल लीजिए इसका 3%, 12 के आसपास होगा। तो उसी तरह से क्या होगा, किसी भी अगर विधानसभा में सीट निकालना चाहते हैं, क्या क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहते हैं तो आपको विधानसभा में कितने सीट होने चाहिए? 3%। ये तो बहुत इससे अच्छा तो यही है, 2 सीटें, किसी विधानसभा में 2 सीटें लाओ, अगर इसका 3% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, सोचिए। या फिर और भी कंडीशन है, आप 3% सीट नहीं लाना चाहते तो आप किसी भी विधानसभा में क्या लाइए, 8% वोट लाइए। विधानसभा में कितना परसेंट? 8% वोट। किसी भी विधानसभा में आप क्या लाइए, 8% क्या लाते हैं? अगर वोट लाते हैं, जैसे कि चुनाव होता है तो उस समय वोट पड़ता है, तो उस समय अगर 8% वोट लाते हैं तो आपको कौन सा पार्टी का दर्जा मिलेगा? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। या फिर और भी कंडीशन है। या फिर आपको यदि लोकसभा में, संसद का चुनाव होता है, कितना? संसद का, तो लोकसभा होता है, तो लोकसभा में अगर आप 6% वोट, कितना? 6% वोट, अगर लोकसभा में अगर 6% वोट लाते हैं तो आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। कितना? लोकसभा में 6% लाते हैं तो क्या होगा? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टी दर्जा मिलने से क्या होता है कि आपको चुनाव चिन्ह, जिस राज्य में अगर आपका क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो उस राज्य में आपको चुनाव चिन्ह कभी भी बदलना नहीं जाएगा। या फिर अगर लेकिन उस राज्य से अगर दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग जो है वो आपको क्या कर सकता है? चुनाव चिन्ह बदल सकता है। लेकिन एक होता है राष्ट्रीय पार्टी, देखिए जिसके नीचे लिख देते हैं राष्ट्रीय पार्टी। देखिए राष्ट्रीय पार्टी जो होता है, देखिए अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर आप बनने के लिए क्या होना चाहिए, पहले इसको पता। देखिए अगर राष्ट्रीय पार्टी कोई भी बनता है तो इसका चुनाव चिन्ह कभी बदला नहीं जाएगा। और ये राष्ट्रीय पार्टी से होने से क्या होता है कि बहुत सारे छूट मिलते हैं। जैसे कि आप जितने भी सरकारी चैनल है उस पर क्या कर सकते हैं, आप फ्री में प्रचार कर सकते हैं। क्या होता है? फ्री में प्रचार कर सकते हैं जितने भी सरकारी चैनल है। और कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ होता है वो एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार पर ही टिकी होती है। आप देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, तो मोबाइल में यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब जो होता है वो क्या होता है, यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे किसी भी वीडियो में टिपेंगे, क्लिक करेंगे तो उस पर अलग अलग प्रचार आएंगे। किसी मोबाइल का प्रचार आएगा तो किसी ब्रांड का प्रचार आएगा, तो किसी पाउडर का प्रचार आएगा। तो उस सब किसी कोई भी चीज़ हो वो एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार पर ही टिकी होती है। तो इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर बन जाते हैं तो आपको किसी भी फ्री चैनल पर आपको क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं किसी भी फ्री चैनल पर। और बहुत सारे आपको गाड़ी लेकर घूम सकते हैं प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी में। और इसमें ये भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपको चंदा देता है तो उसका हिसाब नहीं किया जाएगा। वो कहता नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज जैसे कि कोई अब बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कहता कांग्रेस पार्टी है, जैसे हम क्या कहिए कांग्रेस पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिए तो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। तो कोई भी किसी को मालूम चलेगा कि हम किसको चंदा दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, तो ये तो खराब लगेगा। कोई बड़े जैसे अडानी है, अंबानी है, वो लोग चंदा दिए तो पता चलेगा कि ये किसको दे रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुलेआम पता चल जाएगा। तो कहा गया कि देखिए इसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपके नाम सुने होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था कि जैसे कि हम अगर चंदा देना चाहते हैं किसी पार्टी को, तो हम लोग क्या खरीदेंगे, जैसे कि सपोज हम चंदा देना चाहते हैं 1 करोड़, समझ गए, 1 करोड़। अब जिसको चंदा देंगे हम, अगर जैसे अडानी अंबानी वो लोग अगर चंदा देंगे तो कोई भी व्यक्ति जैसे समझ जाएगा कि अच्छा ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जान पाए, इसके लिए क्या किया गया कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था। हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो हटा दिया, आपको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था कि अगर आप
किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को चांदा देना चाहते हैं तो डायरेक्ट चांदा मत दीजिए। आप क्या कीजिए, कोई जितने रुपए का चांदा देना चाहते हैं उतने रुपए को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए, और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं उसे दे दीजिए, और वो पार्टी क्या कर लेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कर देगा, पैसा को भजा लेगा, पैसा को क्या कर लेगा, भजा लेगा। जैसे ठीक जैसे आप कैसे चेक होते हैं, चेक में साइन कीजिए और जाकर भरा लेते हैं, उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसको पैसा दिया, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आ रहा है, पता कैसे चलेगा। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखा था, उस पर रोक लगा दिया। ये हो गया राष्ट्रीय पार्टी। देखिए अब राष्ट्रीय पार्टी जो होता है वो इसको बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। देखिए किसी भी, अगर आप लोकसभा में किसी भी लोकसभा तो एक ही होता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी कह रहे हैं, सॉरी। तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, लोकसभा में अगर आप 2% सीट लेते हैं, 2% अगर आप सीट लेते हैं, जैसे लोकसभा का 2% कितना हो जाएगा, ये होगा लोकसभा, राज्यसभा 545, 245। देखिए लोकसभा में कितना सीट है, 545, और 545 का 2% अगर निकालेंगे 10, 11, लगभग 11 हो जाएगा। क्या तो 11 सीटें। अगर अब लोकसभा में 11 सीटें, देखिए 2% है, सीट की चर्चा नहीं है, निकाल को बताते हैं कि लगभग 11 सीटें आते हैं। तो 2% जो है, अगर लोकसभा में अगर 2% सीट लाते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से क्या होगा, आपको बता दिए इससे पहले ही। तो लोकसभा में अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं तो लोकसभा में कितने सीटें चाहिए, 2%। कितने सीटें, 2%। और भी यदि और कंडीशन में, यदि लोकसभा में अगर आप 6% वोट लाते हैं, कितना, देखिए यहाँ पर भी अगर क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए 6%, और लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए भी क्या होना चाहिए, 6% वोट, क्या होना चाहिए, 6% वोट लाते हैं तो आप क्या बन जाएगा, किसके, राष्ट्रीय पार्टी, क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी। उसके बाद और भी है, अगर लोकसभा में 4 सीटें लाते हैं, कहता है 4 सीटें, लेकिन वो सीटें अलग अलग स्टेट में डिफरेंट नहीं, 3 स्टेट से। देखिए लोकसभा में अगर आप 4 सीट लाते हैं, कहता है 4 सीटें लाते हैं, लेकिन वो 4 सीटें अलग 3 स्टेट से होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी, जैसे कि सपोज यूपी हो गया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हो गया। तो इन तीनों में अगर आप क्या कर लेते हैं, इसमें 1 सीट लाते हैं, इसमें 1 सीट, महाराष्ट्र में 2 सीट ला दी, तो आप 4 सीट हो गए अलग अलग स्टेट से, 3 अलग अलग स्टेट से। तो आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। यानी किसी भी 3 स्टेट से, सिर्फ 3 स्टेट, किसी भी 3 स्टेट से अगर आप 4 को सीट ला देते हैं तो क्या हो सकते हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही टफ है, कहता है बहुत टफ है। ये मत सोचिएगा 3 सीट 4 सीट डालना है। आपको अगर आप इस वीडियो जल्दी क्या होता है कि आप एक विधायक से तो पहचान भी नहीं बना पाते हैं, तो 4 को विधायक कहाँ से लाइएगा, सोचिए बहुत टफ होता है। अब ये तो क्या लोकसभा, और भी कंडीशन है, जब कभी हो गया 2% सीट, 6% वोट, या फिर 3 सीट क्या होना चाहिए, 4 सीट होना चाहिए, किसके पार्टी से, 3 स्टेट से। कितना, 3 स्टेट से 4 सीट होना चाहिए। तो और भी एक और कंडीशन था, कौन सा कंडीशन था, हाँ, लोकसभा में, सॉरी, यदि 4 स्टेट में आपको क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, यदि आपका 4 स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी है तो आप क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए सबसे पहले आपको विधानसभा में 2 सीटें, या फिर विधानसभा में 3 सीटें, या फिर विधानसभा में 8% वोट, या फिर लोकसभा में 6% वोट। अगर क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे, अगर 3 राज्य में अगर क्षेत्रीय पार्टी बन गया, 4 राज्य में, किसी भी 4 राज्य में अगर क्षेत्रीय पार्टी बन गए तो आप चाहें तो राष्ट्रीय पार्टी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पार्टियों के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।